नमस्कार दोस्तों, देखिए हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी उसे मिले और सरकारी नौकरी मिलने के लिए सबसे सही तरीका होता है या तो आपका कहीं पे जुगाड़ हो जुगाड़ सभी लोग पा जाते हैं, है ना। और या तो आपके अंदर काबिलियत हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जुगाड़ आपका अभी सरकार में कम चल पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे परिश्रम करने वालों को नौकरी मिल जा रही है और जुगाड़ वाला तंत्र तो समाप्त तो कर दिया है योगी जी ने। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके जुगाड़ के नाम पे कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ बेईमान लोगों के पैसे ऐंठ रहे हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमने अभियान भी चलाया था। 2-4 को हमने उनको उनकी असली जगह पहुंचवाया भी था। कुछ एक ऐसे हैं, है ना, हमारे प्रयागराज में ही ऐसे लोगों का गिरोह सक्रिय है जिनके विषय में मैं आए दिन इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, कराता रहता हूँ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई कराने का निर्णय हमारी संस्था ने लिया है। दोस्तों, मैं एक चीज़ अवश्य आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने अंदर काबिलियत को विकसित कीजिए, सफलता आपको स्वयं मिल जाएगी। LT ग्रेड की भर्ती लटकवाने के पीछे इन लोगों का मकसद यही है कि दोबारा विज्ञापन आए तो उनकी इच्छा अनुसार आए, समझ रहे हैं ना। और जबकि आज लोक सेवा आयोग से के सचिव से हमारे लोगों की वार्तालाप हुआ था, बातचीत हुआ था, उनके आवास पे गए थे, है ना। तो उनका ये कहना था कि हमारी ओर से विज्ञापन रेडी है, बस ये योग्यता संबंधी कला में पेंच फंसा हुआ, कला का जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उनका ये कहना है कि आप लोगों को 15 अगस्त तक विज्ञापन की सौगात मिल जाएगी। हम लोगों का ये कहना है, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल जा कर के मिले, हम तो देखिए अभी बाहर ही हैं, है ना, और क्लासरूम इत्यादि की व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी क्लासेज स्टार्ट हों। तो कहने का तात्पर्य उनका ये है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं बस भैया विज्ञापन नहीं आया, आपकी बात गलत हो गई, ये है वो है। विज्ञापन के लिए सूचना इत्यादि पढ़ लीजिए, पेपर में कई बार दे चुका है, 5000 का दियाचन आया है, पुरानी सीटें भी बहुत सी खाली हैं। तो बातें हमारी गलत कहाँ हुई? हमारी बातें तो हमेशा सही हो रही हैं ना, हमेशा ही सही हो रही हैं। और यही कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें पसंद भी कर रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस देख भी रहे हैं। मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि ईर्ष्यालु लोग हर जगह भरे रहते हैं मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि अपना काम आप करते रहें, ठीक है। हमारे नोट्स बिकता हुआ देख करके कुछ लोगों ने एक ढर्रा पकड़ लिया है, 90% गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है। ऐसे लोगों के छलावे में ना आए दोस्तों, है ना, इनके छलावे में कतई नहीं आए। हाँ, अगर आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के नोट्स लेते हैं तो वो आपको एक बेहतरीन नोट्स वो भी हमारी तरह ही दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी अदर के लिए हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाकी अदर आपको गोरख धंधे में फंसाने की कोशिश करेंगे, उनके चक्करों में ना पड़िए। जो लोग फ़ोटो इत्यादि का बैकग्राउंड गलत कर दिए हैं, उन्हें आने वाले समय में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा मित्रों। और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई सुझाव इत्यादि की आवश्यकता है, हम ये ज़रूर बोलेंगे कि आप चयन बोर्ड से ये प्रयास जा कर के ज़रूर कर लीजिए, है ना। उसके लिए आप 8115998001 पे, चाहे आपको नोट से लेना हो तो एड्रेस दे दीजिए, और किसी इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जानकारी कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और किसी को भी कुछ भी बोलने दीजिए, सबकी ज़बान फ्री है, ये लोकतंत्र है ना। लोगों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उन्हें इसकी बात का आभास नहीं है ना। बाद में जब कानूनी पचड़े इत्यादि में पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है, क्षमा मांगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मित्रों। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आपकी TGT की परीक्षाएँ किसी कीमत पर अभी इधर नहीं होनी हैं। परीक्षाओं के लिए सवाल ही नहीं उठता। अभी तो आज लास्ट डेट क्या कहते हैं 16 को बीती है ना। अब इसके बाद में आयोग, चयन बोर्ड कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से समय सीमा नहीं बढ़ा रहा है। समय सीमा ना बढ़ने से काफ़ी झटका लग रहा है। हालांकि हम लोगों का प्रयास जारी है कि समय सीमा आपकी बढ़ जाए, कम से कम उनके लिए बढ़ जाए जो हमारे अभ्यर्थी आवेदन के लिए फ़ीस तो पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सर्वर की प्रॉब्लम के चलते फार्म नहीं सबमिट कर पाए। प्रयास उन्होंने बहुत किया, 13 तारीख से उनका ये कहना है कि दिक्कतें सामने आ रही थी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात ये कि मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि
प्रयास जो करता है उसी को सफलता मिलती है। सीटों की संख्या कम नहीं है मित्रों, सीटें बहुत हैं। सीटों को पे बैठने वाला कम ज़रूर है ना, लेकिन ये जान लीजिए कि जो योग्य होगा उसको बैठने का अवसर मिलेगा। जैसे एक कुर्सी वाला खेल नहीं होता है, सभी ऐसे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और कोई ना कोई बैठ जाता है, बाकी खड़े रह जाते हैं, बाद में वो आउट होते चले जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रयास के दरवाजे खोले रहेंगे तो आपको सफलता की दहलीज तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप प्रतिदिन टाइम टेबल बना करके अध्ययन करना आरंभ कर देंगे तो आपको सफलता दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, है ना। और ये भी एक चीज़ मैं बोल देना चाहूँगा कि जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं रह गया है दोस्तों जब आपके इस चैनल ने आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की हो। हमारे इस चैनल पे सभी सुझाव लेने आते हैं, सर क्या करना चाहिए हमें, है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है, आज तक जो लड़ाई हमारे चैनल ने आपके लिए लड़ी है कोई नहीं लड़ सकता दोस्तों। उसके लिए आप चाहे हमें धन्यवाद दें अथवा ना दें, लेकिन मैं ये भी ज़रूर बोलता रहूँगा, ये पेड़ों की छटाई वाली मशीन है, ये वैसे की आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं। ये लोग भी पेड़ों की छटाई करते हैं, मशीनों से करवाते हैं। छटाई करना आवश्यक होता है। सावन के महीने में पेड़ों को काटना वर्जित है दोस्तों, पेड़ों को काटना ही नहीं चाहिए। देखिए वृक्षों के लिए सीधे तौर पे कहा गया है 10 पुत्र समुद्र में, तो पेड़ का बड़ा महत्व है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोल दें, मुझसे एक अभ्यर्थी बार बार पूछ रहा है, सर क्या हम 10 घंटे पढ़ें 12 घंटे पढ़ें। तो समय आप देखिए, अगर कायदे से पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपके लिए 4 से 5 घंटे बहुत है, ठीक है। दिखावा करने के लिए बैठे हुए हैं कि टारगेट कर लिए हमने इतने घंटे पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा मित्रों। आप सिर्फ समय गलाएंगे, उसमें कोई उसका औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए समय पे मत जाइए, समझदार बनिए, तो उसी से कामयाबी मिलेगी, समझ रहे हैं ना। और विज्ञापन में पदों की संख्या 2 गुनी हो गई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को अवसर दिलवा दिए, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। आप लोगों को बहुत जल्दी ही हम लोक सेवा आयोग में भी अवसर दिला रहे हैं समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को। और आपसे साथ ही अनुरोध भी करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम नहीं कुछ कोऑपरेट कर रहे हो, और ये आपके सहयोग का ही नतीजा है दोस्तों। आज ये चैनल नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है ना। और साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल को भी प्यार दें, यही प्यार दें, यही स्नेह दें, जिससे हम आप तक सही सूचनाएं तो पहुंचा ही सकें। साथ ही साथ मेरा मकसद भी पूरा हो सके, जिस मकसद के लिए हमने उसको बनाया है। क्योंकि देखिए, अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल जो तैयार कराया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, यही सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसमें आप लोगों को क्लासेज मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेज आपको मुफ्त मिलेंगी। हम कोई आपसे शुल्क नहीं लेने जा रहे हैं क्लासेज का, है ना। और ना ही हम बार बार आपके लिए किसी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, ये है वो है। दुकानें सजाना अच्छा लगता है मेरे भाई, लेकिन उस पर खरा उतरना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। विरोधी बहुत लगे रहते हैं भैया विरोधी बहुत बड़े लगे रहते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, है ना। जैसे एक महानुभाव हमारे पास मैसेज किए हुए थे, है ना, ये वो ऐसे वैसे बहुत एकदम, है ना। उनको वकील हूँ, मैं भी वकील हूँ पेशे से। मैंने उनको उन्हीं की भाषा में समझाया कि देखो, आर्टिकल हमें भी जानकारी है और आर्टिकल के बारे में आप जैसों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारा कानूनी दावपेच सब कुछ हम समझते हैं, सब कुछ करना भी जानते हैं। इसीलिए आप चैनल के साथ में विश्वसनीय तरीके से जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कौन क्या कहता है, अगर हम इससे डर करके पीछे हटने लगे तो फिर हो गया कल्याण। कुछ लोगों का कहना रहता है आप वीडियो रोज़ क्यों बनाते हैं, तो लो भैया एक और नई बात सुन लो, वीडियो हम क्यों रोज़ बनाते हैं, चैनल मेरा है। तुम चैनल पे अपना वीडियो कब डालें, कितनी बार
कितने वीडियो डालें वो डिसाइड हम करेंगे, है ना। उसके लिए हमें ऐसे लोगों से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही राय की आवश्यकता है। अपनी राय और चाय दोनों साथ रखिए, ठीक है। ऐसे लोग अपनी राय और चाय दोनों साथ रखें, चाय पीते रहें और राय अपने घर वालों को देते रहें, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ में मार्गदर्शन अकादमी पे, इसी तरीके से अनुराग कर देते रहें। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।